अब देखो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ इनर्शिया। अब देखो साइंटिफिक का मतलब होता है साइंस की भाषा में लॉज ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आज हम साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे। पहले तो ये आम सी चीज़ हमारी डेली लाइफ में इनर्शिया का क्या रोल होता है वो हमने देख लिया डेली लाइफ में, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था डेली लाइफ का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे तो हम ऑल अराउंड मतलब आसपास जो हो रहा है उसके मुताबिक हम इनर्शिया का एग्जाम्पल बस दे रहे थे डेली रूटीन में, ठीक है। अब हम साइंटिफिक का मतलब होता है साइंस की लैंग्वेज में लॉज ऑफ इनर्शिया होता क्या है, जो हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो कौन सा लॉज ऑफ मोशन फोर्स होगा, मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो कौन सा फोर्स का यूज़ करेगा वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना। देखते हैं कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो कौन सा फोर्स है आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना। सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कौन सा फोर्स है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना, ठीक है। लॉस ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। टेल अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स यूज ना, अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स जब तक वो लगे नहीं, यूज ना हो उसी तो वो अनबैलेंस्ड रहता है। सेकेंड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में अपलोड करूंगी, यही तक कि आप रिवाइज करके आना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।